बीएसएससी के तमाम अभ्यर्थी आशान्वित रहें, पॉजिटिव रहें। हम लोग कहीं से भी ये अन्याय नहीं होने देंगे। बीएसएससी में जो छात्रों के साथ गड़बड़ी हो रही है और लंबे समय से जो विद्यार्थी इसका इंतज़ार में थे, उनके साथ जितने बड़े पैमाने पर बीएसएससी का जो विभाग है सरकार का, वो उनके साथ अन्याय कर रही है, उसको लेकर के उसमें क्या क्या मामला है, इन तमाम बातों को लेकर के हम आपके सामने आज लाइव आए हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी साथी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ें, और जिनको पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं, जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीएसएससी क्या है, बीएसएससी में क्यों इतना हंगामा हो रहा है, क्यों रोज़ अखबारों में आ रहा है, क्यों छात्रों के ऊपर लाठियाँ चल रही है, सरकार के विभाग की गलती क्या है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग इस वीडियो से जुड़े और इसके बाद बातचीत होगी। जो साथियों का कमेंट होगा उस पर मैं चाहूँगा कि रिप्लाई भी करूं, तो इसलिए आप सब लोग आ जाइए। जी, 2014 में बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली शुरू हुई थी। बहाली के लिए विज्ञप्ति आई और विज्ञप्ति में जो बातें थी उसमें विज्ञप्ति आई पहले 2014 में, उसके बाद कुछ कोर्ट केस हुआ। 2016 में दोबारा से विज्ञप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। 17 में एक बड़ा बवाल हुआ और बड़ा बवाल के बाद हम सब जानते हैं कि बीएसएससी के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल जाना पड़ा। कई सारे धांधली के मामले, पेपर लीक के मामले उस समय सामने आए थे, छात्रों ने आंदोलन किया था। और उसके बाद से समझिए कि पीटी, मेंस, ये सारे एग्ज़ाम हुए। उसके बाद कुछ जो सीट्स थे जिस पे मेडिकल होना था, मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद टाइपिंग का टेस्ट हुआ, ये सारे टेस्ट हुए। और फिर से फाइनल रिजल्ट के लिए जब छात्र इंतज़ार कर रहे थे, तो समझिए कि जो बहाली 2014 की थी उसमें अचानक से विभाग ने फिर से पीटी, मेंस, टाइपिंग, मेडिकल ये सब ले लेने के बाद विभाग की तरफ से फिर से 1218 बच्चों का दोबारा से पीटी का रिजल्ट दिया गया। और जो छात्र 7 साल से इंतज़ार में बैठे हुए थे, अचानक से उनको एक शौक लगा कि ये क्या हो रहा है। विभाग ने कहा कि वो मानवीय चूक है और इसको हम लोग जल्दी ही दुरुस्त कर लेंगे। जो दोबारा से पीटी का रिजल्ट दिया गया था उसको हम लोग मेंस ले लेंगे, उनका टाइपिंग और सारी एग्ज़ाम लेकर के हम लोग नवंबर तक काउंसलिंग का लिस्ट ले आएंगे। ये बात विभाग ने कही। मैं भी विभाग से कई बार मिला इस संदर्भ में, चूँकि 7 साल से बहाली है और तकरीबन 52,000-54,000 जो छात्र थे वो मेंस क्लियरफाई कर चुके थे, वो बैठे हुए थे। सबका इंतज़ार था कि क्या होगा। और इसे लेकर के जो पिछला विधानसभा सत्र था उसमें मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और विभाग को इसके चलते विभाग को जल्दी ही फिर उसको अपना जो वादा था उनका कि हम काउंसलिंग का अनाउंसमेंट करेंगे, विभाग ने 7 तारीख को, इसी महीने में दिसंबर 7 तारीख को विभाग ने काउंसलिंग को अनाउंस किया। और उसके बाद छात्रों में एक खुशी की बात आई कि चलिए भाई 7 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, संघर्ष किया और अब जाकर के विभाग जो है उसने फाइनल काउंसलिंग का एक अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ तक सब अच्छा था। अचानक से 10 दिसंबर को विभाग की तरफ से एक सर्कुलर आता है जिसमें काउंसलिंग में जिन बच्चों को बुलाया गया था, जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उनसे कहा गया कि आपको, अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप पिछड़े वर्ग में हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो काउंसलिंग के दौरान लेकर के आना है वो 2014 के पहले का होगा। जब विज्ञप्ति आया था उससे पहले का आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है। उसी तरीके से जो SC/ST स्टूडेंट्स थे उनसे कहा गया कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो 2014 से पहले का लाना होगा। और ये शॉकिंग था छात्रों के लिए। अचानक से मुझे कई छात्रों ने फ़ोन किया कि भाई ऐसी इस तरह से रिज़ल्ट तो आ गया हम लोग का, हम लोग तो इंतज़ार में थे, और अचानक से विभाग ये कह रहा है कि काउंसलिंग में, और काफ़ी ज़ोर दे करके विभाग ने कहा था, उसको एम्फेसाइज करके कहा था कि आपको 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अब तो ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग था। हमें लगा कि भाई ये तो बात कहीं थी नहीं विज्ञापन में।
और उसके बाद हम लोग विभाग से संपर्क करने की कोशिश किए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो विभाग का जो कहना है, उनका कहना है कि विज्ञप्ति में इसकी तरफ इशारा था। अब विज्ञप्ति में आप इशारा कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। अब विज्ञप्ति का वो हिस्सा जो है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव से जुड़े हुए हैं और वो नहीं जानते हैं कि एसएससी के अंदर का मामला क्या है, उसमें सरकार का और विभाग का जो तर्क है वो कह रहे हैं कि विज्ञप्ति में इसकी तरफ इशारा था और इसीलिए हम सारे ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम 2014 से पहले का सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। जो SC ST हैं उनसे हम लोग 2014 से पहले के कास्ट सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। विज्ञप्ति में जो लिखा है वो देखिए। विज्ञप्ति कहता है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। क्या क्या मान्य होगा, किस तरह का सर्टिफिकेट लाना है, आप ये इसमें कहा गया है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लाना है। जो अंचलाधिकारी ने जिसको रिलीज़ किया है, वो चाहे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो या SC ST स्टूडेंट्स के लिए CO द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा जो जारी किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। यानी कह रहा है कि आप जब फॉर्म जमा कर रहे हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, जब काउंसलिंग होगा तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है, एम्फेसाइजली जोर देकर इस बात को विभाग ने नहीं कहा कि जब आपका काउंसलिंग होगा, फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा और काउंसलिंग जब होगा तब आपको 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट देना है। ये कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है। अब तो ये व्याख्या की बात आ गई, इसको विभाग व्याख्या कह रहा है। विभाग का कहना है कि इसकी व्याख्या यही होगी कि आप 14 में बना के रख लिए होते, हमको उस समय नहीं चाहिए था, हमें आज चाहिए तो आप हमें वही वाला दीजिए। ये विभाग का तर्क है। अब देखिए कि आम तौर पे हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी बहाली होता है, उस बहाली में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आम तौर पे जो तमाम विभाग हैं या कहीं विश्वविद्यालय में भी अगर आप जाएं तो विश्वविद्यालयों के अंदर भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, खास करके जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है ओबीसी स्टूडेंट्स का, वो अपडेटेड मांगा जाता है। वो कहा जाता है कि अभी तुरंत का लाइए, आपका तो 2 साल पुराना है, आप फिर से नया बना करके लाइए, ऐसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो छात्र हैं वो अभी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके देना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग कह रहा है कि हम 2014 से पहले का ही सर्टिफिकेट लेंगे। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो है कि इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 BSSC की जो बहाली है, वो इंटर स्तरीय, पहला इंटर स्तरीय ये बहाली है। इस बहाली को जब विज्ञप्ति के रूप में जारी किया गया सरकार की तरफ से, उसी डेट पर उसी विभाग ने, यानी BSSC नहीं, एक और बहाली को निकाला था, एक और बहाली की विज्ञप्ति आई थी और वो विज्ञप्ति थी BSSC में स्नातक स्तरीय, और या उसको CGL 2 भी कहते हैं। अब दोनों ही बहालियां एक ही समय एक ही विभाग से जारी किया गया। मज़ेदार बात है कि दोनों के ही विज्ञप्ति में जो खंड मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, उस खंड में जो डॉक्यूमेंट की जो मांग की जा रही है, दोनों ही बहालियों में ये कॉमन है, एक जैसा है, दोनों ही बहालियों में एक तरह का है। लेकिन संकट ये है कि जो CGL की बहाली है, सेम कंडीशन सेम विभाग, लेकिन इसमें काउंसलिंग के दौरान छात्रों से जो नए सर्टिफिकेट थे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के, उसको ले लिया गया, जबकि इंटर लेवल पे उसी विज्ञप्ति में सेम जिसका लैंग्वेज है, कॉमा और फुल स्टॉप तक सेम है, उसमें नए जो डॉक्यूमेंट विद्यार्थियों ने बना करके जमा किया है, उसको लेने से इनकार किया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी धांधली आप कहिए कि विद्यार्थियों के साथ हो रही है।
और इस पूरी प्रक्रिया से 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा ओबीसी के जो छात्र हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने 7 साल तक इंतज़ार किया है, वो बाहर हो रहे हैं। 90% भी आप कह सकते हैं। अधिकांश जो दलित और आदिवासी अभ्यर्थी हैं, वो 2014 के पहले के डॉक्यूमेंट मांगने के चलते वो लोग भी काउंसलिंग से वंचित रह जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप एक बहाली निकालते हैं, अभ्यर्थियों को आपने 7 साल तक दौड़ाया, न जाने उनके ऊपर कितनी बार लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई, अनेकों बार लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। मैंने आप समझिए खुद BSSC जो विभाग है उसके अध्यक्ष और सचिव को जेल जाना पड़ा छात्रों के आंदोलन के बाद। और इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए, PT का एग्ज़ाम निकालते हुए, मेंस का एग्ज़ाम निकालते हुए, टाइपिंग और कंप्यूटर का एग्ज़ाम निकालते हुए, फिजिकल निकालते हुए, जब लोग यहाँ तक पहुँच गए कि अब उन्हें नौकरी लेनी है, अब उनका काउंसलिंग होना है, उस समय में वंचित समुदाय के जो छात्र हैं, जो OBC छात्र हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी छात्र हैं, उनको एक झटके में ये विभाग बाहर निकालना चाह रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसलिए जैसे ही ये खबर हम लोग को मिली तो हम लोगों ने तत्काल विभाग को जाकर के ये बात कहनी चाहिए। मैं पहली बार जब विभाग गया तो विभाग में सचिव से मेरी बात उस समय नहीं हो पाई, अध्यक्ष से बात नहीं हो पाई। वहाँ जो और सदस्य थे, जो BSSC बोर्ड का जो सदस्य होते हैं, उनसे मेरी बात हुई और हमने लिखित में एक पूरा मैटर उनको दिया। हमने उनको सारे तर्क समझाएं कि क्यों आपका जो फरमान है वो गलत है, न सिर्फ इस लिहाज से कि एक ही विभाग में 2 अलग अलग विज्ञप्तियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आप कैसे बना सकते हैं, जबकि विज्ञप्ति का कंटेंट एक जैसा है। एक तो ये पॉइंट था ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक गाइडलाइन कह रहा है कि 2017 से पहले की जो भी बहालियां हैं उसमें आप बैकडेट में जाकर के आप डॉक्यूमेंट की मांग नहीं कर सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ऐसा बिहार के अंदर क्यों हो रहा है कि ये जो BSSC है वो अपने आप को सारे तर्कों से ऊपर समझ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना कर रहा है? आखिर ऐसा क्यों है? तो इसलिए मैंने ये विभाग को जाकर के अपनी बात कही। और वहाँ काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। मैं उनके साथ भी मैंने बातचीत की। कई सारे मीडियाकर्मी वहाँ पर थे, लेकिन एक हतोत्साह छात्रों के बीच में था कि अब हमारा क्या होगा। उनके अंदर एक भय था और इसलिए हमने वहीं पे कहा कि आप सच के साथ हैं, आप सच हैं। जो विभाग है वो गलत जगह पे खड़ी है, उसके पास तर्क नहीं है, वो गलत काम कर रही है। इसलिए हर हाल में आपकी जीत होनी चाहिए और आपके साथ इस संघर्ष में हम पूरी तरीके से हैं। विभाग ने उस दिन कहा कि अगले दिन हम आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपका तर्क तो हमें सही लग रहा है, लेकिन ये विभाग फैसला लेगा और इसलिए हम आपको आयोग फैसला लेगा और आयोग का जो निर्णय होगा हम अगले दिन आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगले दिन दोबारा से हम लोग गए। वहाँ छात्रों का आंदोलन तब भी चल रहा था, तब भी विद्यार्थी बैठे हुए थे, ठंड में इतनी देर बैठे हुए थे। उस दिन अध्यक्ष और सचिव दोनों ही अपने ऑफिस से गायब थे, कोई बात किसी से नहीं हुई। हम लोग करीब 2 घंटे तक बाहर इंतज़ार किए कि अध्यक्ष और सचिव शायद आ जाएं, क्योंकि 2 दिन बाद से ही काउंसलिंग होना था। और काउंसलिंग में जिनका नाम आ चुका था, चूँकि 14 से लेकर के 24 तक, शुरुआत में कहा गया कि 14 से लेकर के 24 तक काउंसलिंग होना है, तो जिनका 14 को काउंसलिंग होना था, जिनको 15 को काउंसलिंग होना था, ये तमाम लोग डरे हुए थे, ये आशंकित थे कि क्या होगा इनके साथ। इसलिए मैं चाहता था कि जितना जल्दी हो सके ये मामला क्लिंच हो, विभाग अपनी गलती माने और जो सर्कुलर विभाग ने जारी किया है उस सर्कुलर को विभाग वापस ले। इतना सब होने के बाद हमने देखा कि विभाग के ऊपर तब भी कोई असर नहीं पड़ा और हम लोग गए। उसके बाद मैंने खुद ही सोचा कि अगर जो पिछड़े समुदाय के छात्र हैं उनके साथ अगर इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है, आप एक झटके में हजारों स्टूडेंट्स को नौकरी से वंचित कर रहे हैं, तो ये पिछड़ा वर्ग का जो आयोग बिहार में है उसका एक मामला बनता है। तो हमने तत्काल
पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हमने फ़ोन से उनसे बात की और हमने कहा कि हमारा इस तरह का एक मसला है, हम चाहते हैं कि आपका जो अदालत है, चूँकि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है वहाँ एक कोर्ट लगता है, तो आपका जो कोर्ट है उसमें हमारे मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, हम अपने मुद्दे को लेकर के आपके पास आना चाहते हैं। और ये अच्छी बात रही कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसने तत्काल कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है, आप लोग आइए और हमसे बात कीजिए। हम लोग गए वहाँ पे, हमने तमाम मुद्दों को उनके सामने रखा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री संजय कुमार जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो हमने उनके सामने पूरी बात रखी और हमने डॉक्यूमेंट्स भी उनको प्रोवाइड करवाए। हमने कहा कि ये इस तरह से विभाग कर रहा है और ये जानबूझ करके एक साजिश के तहत जो पिछड़े बैकग्राउंड के लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, इनको टारगेट करने के लिए इस तरह के क्लॉज लाए गए हैं। जबकि यही विभाग आज से 2 साल पहले एक और काउंसलिंग करा चुका था उसी विज्ञप्ति के ऊपर, उसमें इस तरह के डिमांड्स नहीं रखे गए थे। ये साफ साफ हमने कहा और ये दोनों का ही डॉक्यूमेंट हमने उनके सामने रखा। हमने कहा आप एक एक शब्द मिला लीजिए, कोई कॉमा और फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। तब 2 अलग अलग विज्ञप्तियों में ऐसा अलग अलग कैरेक्टर क्यों सरकार अख्तियार कर रही है, विभाग ऐसे क्यों कर रही है? इसलिए विभाग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और उनको कहा जाए कि इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छी बात थी कि हम लोग वहाँ बैठे, हमने लिखित में आवेदन दिया, वहीं हम लोग बैठ करके लिखे, फॉर्मेट बनाए, सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट किया। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर तुरंत संज्ञान लेते हैं और हम लोग के सामने ही ये आदेश जारी हुआ कि इमीडिएटली जो है BSSC को नोटिस दिया जाए, उनके मेल पे भी भेजा जाए और उनके ऑफिस से जाकर के कोई एक व्यक्ति, कोई एक स्टाफ वहाँ से जा कर के वो उनको नोटिस दे और उसका रिसीविंग लेकर के आए। और फिर वहाँ से कुछ लोग गए और वो जा कर के BSSC में एक नोटिस जा कर के दिया गया। तो ये बात उस दिन हुई और लेकिन मैंने सोचा कि हर मोर्चा, चूँकि क्रूशियल मामला है, एकदम नज़दीकी मामला है, इसलिए हर मोर्चे को हम लोग को खोल करके रखना चाहिए। और इसीलिए उस दिन मैंने मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ भी संपर्क साधने की कोशिश की। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री कहीं बाहर किसी कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम में गए हुए थे, तो उनसे तो बात नहीं हुई उस समय। लेकिन ये कहा गया कि शाम के वक्त CM साहब से आपकी बात हो जाएगी। और शाम को फिर CM के जो ऑफिस है वहाँ से फ़ोन आता है कि आप अपने पूरे मैटर को लेकर के बात कर लीजिए। उस बातचीत में हमसे कहा गया कि आपका बात जो भी है आप उसको एक डॉक्यूमेंट में हम लोग को दे दीजिए और हम इस पर तुरंत ही संज्ञान लेते हैं। और ये अच्छी बात रही कि कल शाम को बात ये हुई, रात तक ये बात हुई। और आज सुबह हमने देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विभाग को एक ज़बरदस्त डांटते हुए, फटकारते हुए फ़ोन किया गया। कहा गया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि पालीगंज के जो विधायक हैं उन्होंने कंप्लेन किया है, आप उनसे बात करके इसको तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए। और सुबह BSSC के जो सचिव हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उनका कहना था कि आप इस मामले को हम लोग संजीदगी के साथ देख रहे हैं, लेकिन आयोग का फाइनल निर्णय अभी तक नहीं आया है, ये विभाग का कहना था। उसने ये भी कहा कि उनको शोकॉज मिल चुका है पिछड़े वर्ग आयोग से। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उनको डांट पड़ चुकी है कि इसको आप लोग सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लटकाए हुए हैं। ये सारी बातें BSSC के सचिव ने हमसे कहा, लेकिन फाइनल कुछ रिजल्ट स्टूडेंट्स के फेवर में आए, ये बात उन्होंने नहीं कही। हमने कहा कि देखिए गोल गोल बातें, अब तो गोल गोल बातें का समय नहीं है। मैंने उनको क्लियरली ये कहा कि आप हमें सांत्वना दे देंगे, विद्यार्थियों को सांत्वना दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आज भी काउंसलिंग था, आज 15 तारीख है, आज भी विद्यार्थियों का काउंसलिंग था। तो वो तमाम विद्यार्थी, अभ्यर्थी जो काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास 2014 से पहले का वो डॉक्यूमेंट जिसको मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तो बिहार के अलग अलग जिलों में बैठ करके आशंकित होकर के बैठे हुए हैं, वो तो डरे हुए बैठे हैं। तो सचिव का कहना था कि आज जो काउंसलिंग हुई है उसमें हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट जो लेकर के आए हैं उनको भी मार्क करके हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। यही हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना है, यानी BSSC के जो अध्यक्ष हैं वो यही कह रहे हैं। हमने कहा ये इनफ नहीं है। अब आप बताइए कि कल अगर काउंसलिंग होना है
और कोई विद्यार्थी ये सोच करके वहाँ पहुँचे ही नहीं कि हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो वहाँ जाए ही नहीं, क्योंकि उसको तो कहा गया था पहले सर्कुलर ला करके कि आपको 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो अगर कोई वहाँ गया ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो उसकी तो ऐसे ही नौकरी खतरे में चली जाएगी, वो तो उनको तो छूट जाएगा। इसलिए हमने मांग की कि आपको हर हाल में विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लेटर जारी करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये घोषणा करना पड़ेगा कि हम 2014 से पहले का जो डॉक्यूमेंट लाए हैं लोग, वो तो ले ही रहे हैं, अभी का जो अद्यतन नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होंगे उसको भी हम लोग मान्यता दे रहे हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, हम सारे डॉक्यूमेंट को स्वीकार कर रहे हैं। हमने ये क्लियर कट आज सुबह बीएसएससी के जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, ओम प्रकाश पाल जी, उनसे बात किए और हमने ये क्लियरली कहा। इसके अलावा कुछ और अभ्यर्थी अलग अलग मांगों को उठा रहे हैं, उन सारे लोगों की मांगों को हमने सुना था। जो विकलांग छात्र हैं, उनका कहना है कि जो पीएच का कोटा बनता है इस पूरे परिणाम में, वो कोटा फुलफिल नहीं किया गया है। 3% विकलांगों को आरक्षण देने की बात थी विज्ञप्ति में, वो आरक्षण नहीं दी जा रही है, हम लोग को वो आरक्षण नहीं दिया गया। तो इसलिए ये मांग भी उठाइए कि विकलांग छात्रों को 3% जो आरक्षण देना चाहिए वो दिया जाए। ये बात चूँकि मेरे पास पहले से आई थी, और इसीलिए बीएसएससी के जब सचिव से मैंने बात की तो हमने उनसे कहा कि ये विकलांग छात्रों का जो आरक्षण है ये क्यों फुलफिल नहीं हो रहा है। हालांकि सचिव का यह दावा था कि विकलांग छात्रों का जो 3% का कोटा है, चूँकि उसमें 3% जो होता है वो अलग अलग विकलांगता श्रेणी बटा हुआ है। 1% होता है वो ऑर्थोपेडिक जो चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, एक विजुअली के लिए होता है, और एक जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए होता है। तो 1% 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये विभाग, ये तो नियम सब जगह है, ये विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है। तो विभाग का कहना है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, चूँकि उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी सीट थी, तो उसमें कुछ खाली रह गया होगा। अदरवाइज जो ऑर्थोपेडिक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनका कोटा खाली नहीं है, ये विभाग का दावा है। इसी तरीके से हमने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो सारे तबके हैं, इनके लिए आपने कट ऑफ क्यों रिलीज़ नहीं किया, क्यों रैंकिंग जारी नहीं की गई, क्यों पारदर्शिता अपनाई नहीं जा रही है, ये भी तो एक सवाल है। इस सवाल को भी हमने कम्युनिकेट किया है आगे। विभाग का कहना है कि वो हमारे पास लिस्ट है, लेकिन वो उसको पब्लिक हम अभी नहीं कर सकते हैं, आयोग का ये निर्णय नहीं है, इसलिए उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने रिजर्वेशन को फुलफिल करने का पूरा क्राइटेरिया हम लोगों ने अपनाया है। तो हमने कहा कि उसको फिर पब्लिक कीजिए आप किसी तरीके से। आप अपनाए हैं कि नहीं अपनाए हैं वो तो आपके रिजल्ट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट में आपने कैटेगरी दिया ही नहीं है किसी का। कौन रिजल्ट किस कैटेगरी का है और किस कैटेगरी में कितने लोगों का रिजल्ट आया है, ये तो आपने दिया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये विभाग के ऊपर है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस मुद्दे को हमने उनको कम्युनिकेट किया है, लेकिन हमारी फोकस, हम लोग का जो फोकस है फिलहाल, वो इस बात के लिए है कि विभाग जो अभी काउंसलिंग करवा रहा है इसमें नए डॉक्यूमेंट को शामिल करवाए, और इसके लिए जो भी रास्ते हैं, यहाँ तक कि सामान्य प्रशासन विभाग में भी बात मैंने की, तो हर जगह पे बात हो चुकी है, कई जगह से उम्मीदें बनी हुई हैं। और इसलिए बीएसएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एक गौरवशाली संघर्ष किया है इस पूरे बहाली में, एकदम शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, कई बार लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, वाटर कैनन चले, पुलिस ने दौड़ाया कई बार, परमिशन देने के बाद गर्दनीबाग में मारपीट की गई छात्रों के साथ, ये सारी बातें हुई। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जब आखिरी अंजाम पे हम लोग का संघर्ष पहुँच रहा है, ऐसे में किसी भी तरह का रुकावट और भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में बीएसएससी ने जो सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर को वापस लेना पड़ेगा। और आज सुबह मैंने सचिव महोदय को ये भी कम्युनिकेट किया कि विद्यार्थियों की जो मांग है वो एकदम जायज़ है। आप लोग जो 2014 से पहले का जिद बना करके बैठे हुए हैं, उस जिद को छोड़ना पड़ेगा और एक नया सर्कुलर ला करके छात्रों के बीच ये जो एक तरह का भय का माहौल बना दिया है आपने, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसको एक दिन में करना पड़ेगा, कल तक आप ख़त्म कीजिए, वरना परसों से वहाँ पे आंदोलन होगा। और उस आंदोलन में मैं खुद आऊँगा और बीएसएससी के गेट के बाहर मैं खुद धरने पर बैठ जाऊँगा। मैंने ये साफ साफ उनको कम्युनिकेट किया है।
तो मैं यही चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम लोग को हर हाल में जीतना है, चाहे जितना भी विभाग जो है वो टाल मटोल करे, हम लोग को जीतना है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ छात्रों का सुझाव था कि हम लोग जब सारे मोर्चों पर संघर्ष इस बात के लिए कर रहे हैं और हमारे साथ सच है, हम सच के साथ खड़े हैं, तो क्यों नहीं हम लोग को इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक पहलकदमी ली है। कोर्ट में जाने वाला जो मामला है उसमें किसी के भीतर ये डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी बहाली जो कोर्ट में चला जाता है वो बहाली रुक जाता है, वो बहाली रद्द हो जाता है। हम लोग इस बहाली को रुकवाना नहीं चाहते हैं, क्लियरली बात है। हम लोग चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के कहने के बावजूद, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग के कहने के बावजूद बीएसएससी अपने जिद पर अड़ी रही और अभ्यर्थियों के साथ मजाक चलता रहा, तो निश्चित तौर से हम लोग दरवाज़ा हाई कोर्ट का खटखटाएंगे और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो काउंसलिंग चल रहा है उस काउंसलिंग में आप अपना हस्तक्षेप कीजिए और अद्यतन जो जिनके पास एनसीएल है, जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आज का है, उनको लेने के लिए आप विभाग को आदेश दीजिए। इसी अपील के साथ हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे और कल तक मैं सोच रहा हूं कि इंतज़ार किया जाए। अगर कल तक विभाग नहीं मानता है तो निश्चित तौर से हम लोग परसों इसको लेकर के प्लान बना सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तमाम छात्रों को कहूँगा कि आप लोग आइए पटना, मैं खुद रहूँगा और मैं खुद ही बैठूँगा बीएसएससी के बाहर परसों। अगर ये क्लिंच नहीं होता है तो हम लोग योजना पहले बैठ करके बना लेंगे किस तरह से चलाना है आंदोलन को, क्योंकि देखिए बिना संघर्ष किए हमने देखा है कि बिहार के अंदर आपको बहाली लाना है तब आपको आंदोलन करना पड़ेगा। बहाली अगर आपके आंदोलन के बाद आ गई तो उसका एग्ज़ाम करवाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर गलती से एग्ज़ाम ले लिया गया तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर लीक क्यों हुआ इसके लिए आंदोलन चलता है। उसके बाद अगर किसी तरीके से दोबारा से 3 बार से एग्ज़ाम हुआ तो परिणाम रुका रहता है, उसके लिए फिर से आप संघर्ष कीजिए। परिणाम आया तो उसमें कट ऑफ नहीं हुआ, उसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, उसमें धांधली हो गया, इसके लिए आंदोलन चलता है। सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तब ज्वाइनिंग के लिए आपको फिर से संघर्ष करना पड़ता है। ये प्रक्रिया बिहार के अंदर सारे विभागों में है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि संघर्ष हम लोग को हर हाल में करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं, बिहार के युवाओं के पास नीतीश कुमार की जो सरकार है उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। किसी भी बहाली में छात्रों के पास आवाज़ उठाने का और कोई विकल्प नहीं बचा है। उनको हर हाल में इस बहाली के लिए भी आवाज़ उठानी होगी। मैं बस अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि आप तमाम साथी जो इस अभियान में जुड़े हैं, वो चाहे बीएसएससी के अभ्यर्थी हों या ना हों, सब लोगों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 13,400 के आसपास जो सीटें हैं जिसके ऊपर काउंसलिंग होनी है, वो सिर्फ 13,000 अभ्यर्थी नहीं हैं, उनके साथ न जाने कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनके परिवार के लोगों के उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो समाज के और लोग हैं, तमाम लोगों को उम्मीदों को लेकर के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और उम्मीदों की जो चोरी अगर विभाग करना चाहे तो निश्चित तौर से उसकी अनुमति हम लोग नहीं देंगे और हर हाल में इस आंदोलन को जीतना है। कुछ साथी फ़ोन करके कह रहे थे कि हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और हमारा एक मित्र है जो बीएसएससी के काउंसलिंग में जिनका रिजल्ट आया है वो और ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो सुसाइड करने के लिए सोच रहा था। मैंने एकदम साफ साफ मैं कहता हूँ, नौकरी ज़िंदगी नहीं है। नौकरी जो है वो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ है, ये ठीक बात है, लेकिन ज़िंदगी नौकरी इक्वल नहीं है। तमाम लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, इसलिए तो कोई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्महत्या तक तो सोचना भी बेवकूफ़ी है, वो सोचना भी नहीं है, बल्कि सीधे सीधे अगर हमारी नौकरी हमसे छीना जा रहा है, हमारे अधिकार को अगर हनन हो रहा है, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे पक्ष में है तब भी अगर आयोग नहीं मान रहा है, तो ऐसे में युवा होने का जो धर्म है, युवा होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिप्रेशन में जाने का नहीं है, वो बल्कि स्ट्रगल में जाने का है, संघर्ष में जाने का है, एक बड़ी यूनिटी में जाने का है।
इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बीएसएससी के तमाम अभ्यर्थी आशान्वित रहें, पॉजिटिव रहें। हम लोग कहीं से भी ये अन्याय नहीं होने देंगे और विभाग को हर हाल में तमाम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में लेना पड़ेगा, उनको जॉब देना पड़ेगा। और अगर विभाग नहीं मानता है तो इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी, और उस आर पार की लड़ाई में मैं खुद भी और हमारी पूरी पार्टी CPI-ML लिबरेशन, हमारे जितने विधायक हैं वो तमाम लोग इसमें अभ्यर्थियों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और हम लोग अपील करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि और बाकी जितने अपोजिशन के पार्टियां हैं, जो अपोजिशन के जितने सारे MLAs हैं वो भी, और जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबको लेकर के एक बड़ी लड़ाई फिर हम लोग शुरू कर देंगे। ये लड़ाई को हम लोग किसी भी कीमत में हारेंगे नहीं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से लड़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।